अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी हम लेके आए हैं आलू के पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़े के और ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। चले देख लेते हैं इन मज़ेदार से पकोड़ों को हमने किस तरह बनाया है, बहुत ही मज़े के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, इनको हम पील ऑफ करेंगे पहले अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, एक ये मैंने नॉर्मली जो हम घर में यूज़ करते हैं स्लाइसर, ये ले लिया है, लेकिन जो इसकी सबसे थिन वाली जिससे स्लाइस बनता है ना प्याज का या जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो वाला मैंने कर लिया, क्योंकि हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से आलू के स्लाइस चाहिए। आपने पानी रख लेना है नीचे खुला और उसके ऊपर इस तरह से इसको करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें बिल्कुल इस तरह से फिंगर नज़र आ रही है, देखिए मेरी नीचे से इस तरह के। आपको अगर हाथ से आप कर सकते हैं तो आप हाथ से कर लें, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इतने थिन हमें स्लाइस चाहिए इसके, और इसको हम पानी में रखेंगे कि ये काले ना हो जाए। बहुत ही एहतियात के साथ हम इसको स्लाइस कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, मिक्सचर हम इसका रेडी करते हैं कोटिंग के लिए। बेसन मैंने 1 कप लिया है, 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर चला जाएगा इसके अंदर। और ये जो स्पाइसेस हैं बहुत ही घर में मौजूद होती है। बेकिंग पाउडर है, सोडा नहीं है, 1 टीस्पून, 2 से 3 चुटकी अजवाइन मैंने हाथ से अच्छी तरह मसल के रखी हुई है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये ज़रूर डालें। और पकौड़ों का जो बादीपन होता है वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। ज़ीरा चाहिए होगा 1/2 टीस्पून, धनिया भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सूरख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ क्रश चिली, आप चाहें तो अपने बैलेंस कर लें टेस्ट के अकॉर्डिंग। चाट मसाला 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी। मसालों को, इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और फिर इसके अंदर धनिया और पुदीना है, तकरीबन 1/2 बंच मिक्स करके है ये चला जाएगा। पुदीना और धनिया दोनों ज़रूर डालें आप। इसको हम एक मिक्स देंगे और इसका बैटर सा रेडी कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं ये पकोड़े। लाइफस्टाइल देखने के लिए आप फ्री हैसन ब्लॉग्स को विजिट कर सकते हैं। मैंने ब्लॉगिंग का रिसेंटली एक चैनल अपना स्टार्ट किया है, प्लीज़ डू विजिट माय चैनल। अच्छा, ये हो गया। अब हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे, अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी, थोड़ा सा इसमें पानी हो जाएगा। थोड़ा सा इसका बैटर जो है थिक नहीं होता, रनी होता है, उसी से ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे हमारे आलू के पकोड़े। बस ठीक है, इतना ठीक है, इतना ही हमें चाहिए। ये देखें इस तरह की हमें इसकी थिकनेस चाहिए। चलें जी, बैटर हो गया रेडी। इसको आपने तकरीबन 5 मिनट्स इस तरह से बीट करना है कि ये ज़रा बैटर एयरी हो जाए, इसके अंदर ज़रा बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। ऑयल इतने आप फ्राई होने रख दें, 5 मिनट्स ऑयल को लगेंगे, इतनी देर में इसको आप बीट कर लें अच्छे से। ये किचन टॉवल पे मैं निकाल के रख दूंगी ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है ये सारा अच्छे से ड्राई हो जाए। कोटिंग फिर वरना अगर आप पानी में उससे फटाफट से निकाल कर करेंगे तो ये सही से इसके ऊपर कोटिंग नहीं होगी। ऑयल जब गर्म होना स्टार्ट हो जाए फिर आप इसको इस तरह से लगाएं बाहर निकाल, ताकि फटाफट से आप इसकी लेयरिंग करें कोटिंग और इसको फ्राई करें। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ऑयल हो गया अच्छे से गर्म, 1 पीस हम डाल के देखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्टली गर्म हो गया। अब बहुत एहतियात के साथ 1 बाय 1 हम सारे आलू के पकोड़े इसमें ऐड कर देंगे। पास ही रख लीजिएगा आप ताकि आपके लिए सहूलत हो जाए। साथ के साथ स्लाइस पकड़े आलू का, उसको बैटर में मिक्स करें और ऑयल में डाल दें, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं ये वाले पकोड़े। चलें जी, 1 कोट हमारा हो गया, तकरीबन 3 कोट बनेंगे और सारे आलू का जो है वो रेडी हो जाए। चलें जी, 1 बैच हो गया, तकरीबन 3 बैच बनेंगे, क्योंकि आलू के पकोड़े ज़रा ज़्यादा जगह ले लेते हैं कढ़ाई में। तो जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है 2 आलूओं की, वो तकरीबन 3 दफ़ा के उसके बैच बनेंगे, फिर रेडी होंगे।
ये जो एक्स्ट्रा इसका क्रंच है ये हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि ये जल ना जाए। ये दही बल्लों वगैरह के ऊपर आप डालकर खाएं तो बहुत मज़ा आता है, इसको भी वेस्ट ना किया करें। चलें जी, ये हो गए हैं रेडी। इसको हम निकाल कर नेक्स्ट बैच फ्राई कर लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं क्रिस्पी आलू पकोड़ा बनकर बिल्कुल तैयार। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आप सबके घरों में खैर रखे, आसानियाँ करे आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।